बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा डायरेक्टली शुरू करते हैं। अमेरिका के टारगेट्स बदले हैं, यानी जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तब वो कुछ और कह रहे थे, और इस वक्त जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो वो कुछ और कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका हिलकर रह गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें या अमरीकी वज़ीर जंग की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम को एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे थे। ये बड़ी महंगी पार्टी थी, दुनिया के बहुत अमीर लोग इसमें आए हुए थे। हत्ता कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन तक भी लोगों ने खर्च किए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रक्स कर रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब अगर आप गुज़िश्ता शब की उनकी फुटेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, उनके कंधे जो हैं वो झुके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये 48-72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, और ये सब कुछ हुआ ईरान की रिटेलिएशन की वजह से। पहले जो ईरान के खिलाफ टारगेट थे अमेरिका के, वो क्या थे ज़रा ये आप जहन में रख लें, क्योंकि ये नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर तय किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले जो टारगेट थे उनमें एक था रजीम तब्दील करना है ईरान के अंदर। ये सबसे बड़ा और मेन टारगेट था कि अपनी हुकूमत को ला के ईरान के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसके लिए रज़ा पहलवी को तैयार किया गया। उसका इंटरनेशनल मीडिया में इमेज बनाया गया, उसके इंटरव्यूज़ करवाए गए, और इस तरीके से रज़ा पहलवी सामने भी आ जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देता है। तो कोशिश ये थी कि ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए। पहला टारगेट ये था। और दूसरा टारगेट था कि ईरान को मुकम्मल तौर पे निहत्ता कर दिया जाए, तमाम हथियार उनके तलफ कर दिए जाएं। ये था दूसरा टारगेट। लेकिन अब ये टारगेट बदल गए हैं, और ये आपको पता चलता है एक तो अमरीकी नायब सदर JD वेंस उनके स्टेटमेंट से, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर अब बयानात आ रहे हैं लगातार, उनसे आपको पता चलता है कि अमेरिका महदूद जंग लड़ना चाहता है। यानी ये उनके नायब सदर भी कह रहे हैं, और अमेरिका से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग तवील के अंदर जाना नहीं चाहते, और ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते। और अब वो ये कहते हैं जनाब हम ईरानी बहरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं, और एटमी हथियारों से ईरान को रोकना चाहते हैं। बस, तो एटमी हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था। ये CIA के साबिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई वाहिद फतवा ऐसा मौजूद था, एक मजबूत आवाज़ थी जो ईरान को ये कहती थी कि एटम बम नहीं बनाना, वो शहीद होने वाले खामनाई थे। अब खामनाई की शहादत के बाद वो आवाज़